के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने एक स्लाइटली फ्लक्चुएटिंग मोमेंटम अपना शो किया थ्रू आउट द वीक, और हमने ये देखा कि सिग्निफिकेंट लॉसेस मार्केट को इस हफ्ते देखने को मिले। मार्केट ने क्यूमुलेटिवली तकरीबन 12,000 पॉइंट्स जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर लूज़ किए, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट ड्रॉप। और पिछले आने वाले हफ्तों में या इवन ईयर्स के अंदर हमने ऐसा ड्रॉप नहीं देखा था। तो ये स्लाइटली स्टार्टलिंग सिचुएशन बन गई थी इन्वेस्टर्स के लिए। जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर्स जो थे, वो थोड़े से बैकफुट पे हो गए थे, पैनिक सेलिंग की तरफ चले गए थे, जिसकी वजह से मार्केट में फर्दर एक नेगेटिव मोमेंटम बनता रहा। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखें तो फ्राइडे के दिन मार्केट ने तकरीबन 4,000 पॉइंट्स अपने वापस गेन भी कर लिए। मार्केट का जो इंडेक्स है तकरीबन 1,17,000 के करीब चल रहा था, जो कि ड्रॉप होकर 1,05,000 के करीब आ गया था। एंड फ्राइडे के दिन हमने देखा कि मार्केट ने जो क्लोजिंग अपनी दी है वो 1,09,000 के इंडेक्स के करीब दी है, विच एक चीज़ इंडिकेशन ये देती है कि जो इन्वेस्टर्स जो थोड़े बैकफुट पे थे, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे या जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो मार्केट के अंदर वापस अपनी एक एंट्री बना रहे हैं। मार्केट में फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिविटी की बात की जाए, जो जो इतना मेजर ड्रॉप मार्केट के अंदर देखने को मिला, तो उसकी कुछ वजूहत ये हैं कि एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रिजल्ट आया है वो तकरीबन 2% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट किया गया, जो कि एज़ पर एक्सपेक्टेशन था। और मार्केट के अंदर ऑलरेडी उसके अंदर उसकी एंटिसिपेशन में एक अच्छा काम होता रहा था, जिसकी वजह से जैसे ही न्यूज़ की कन्फर्मेशन आई तो इन्वेस्टर्स ने फिर अपनी सेलिंग स्टांस को ज़्यादा मेंटेन किया। उसके अलावा हमने ये देखा कि यूएस की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली वो पाकिस्तान में थोड़े से बैकफुट की तरफ चले गए। एंड लास्टली हम ये देख सकते हैं कि एयर एंड एडजस्टमेंट्स जो कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से होती हैं, जो कि अपनी जो पोजीशंस हैं उसको सेल ऑफ करके प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, उनकी उसकी वजह से भी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने को मिली। न्यूज़ साइड पे देखें तो इस हफ्ते की मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज़ इंटरेस्ट रेट कट की थी। 2% का इंटरेस्ट रेट कट किया गया, जो कि 15% से अब 13% पे आ गया है। और इसी वजह से हमने ये देखा कि जो साइक्लिकल्स थे, जिसमें सीमेंट, स्टील्स एंड ऑटोज़ आ जाते हैं, वो बिफोर द अनाउंसमेंट, क्योंकि एंटिसिपेशन थी पूरी मार्केट में, ऑलमोस्ट एंटिसिपेशन थी 200 बीपीएस पॉइंट्स कट की, तो उसकी वजह से ऑलरेडी एक वॉल्यूम्स अच्छे गेन कर चुके थे, बाइंग मोमेंटम बन चुका था। तो जैसे ही न्यूज़ अनाउंस हुई तो अक्रॉस द बोर्ड हमने मार्केट के अंदर सेलिंग देखी। इसके अलावा पाकिस्तान कार सेल्स के नंबर हमें देखने को मिले, जो लास्ट 5 मंथ से जो फिस्कल ईयर 25 का जो अभी पिछले 5 महीने गुजरे, उसके अंदर तकरीबन 50% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंक्रीज़ हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इवन दो हम ये देख सकते थे कि जो कार फाइनेंसिंग है वो 3 मिलियन के ऊपर कैप थी, जिसकी वजह से जो थोड़ी सेलिंग थी स्पेशली फॉर एसयूवीज़, वो स्लाइटली एक कर्टेल हो रही थी। बट उसके अलावा हमने ये देखा, या उसके अगेंस्ट हमने ये देखा कि स्टिल जो सेडान सेगमेंट है उसके अंदर एक अच्छी सेलिंग बनती रही। इस हफ्ते करंट अकाउंट के नंबर्स देखने को मिले, जो कि अगेन एक सरप्लस के अंदर आया। तकरीबन $729 मिलियन का सरप्लस शो किया गया, जो कि टोटल सरप्लस को अब $944 मिलियन तक लेके चला गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी। इसके अलावा हमने ये देखा कि ओगरा ने गैस टैरिफ्स के अंदर इंक्रीज प्रपोज किया है, तकरीबन 25% तक एसएनजीपी के लिए और तकरीबन 8% तक एसएचजीसी के लिए टैरिफ हाइक प्रपोज किया गया है। इस न्यूज़ को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रांसलेट किया जाए तो हमने ये देखा कि एसएचजीसी और एसएनजीपी दोनों के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। लास्टली पीआईए के हवाले से फाइनली एक न्यूज़ हमें देखने को मिली कि इसके लिए इनहेंस्ड बिड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफर हो रही हैं, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो बिडिंग प्रोसेस था, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था, वो क्लोज टू फेलियर चला गया था। बहुत ज़्यादा बिडर्स नहीं आ रहे थे पीआई के ऊपर बिड्स करने के लिए। बट अगेन अब स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, गिवन दैट कि इसके लिए एक बेहतर बिड्स मार्केट के अंदर आ रही हैं। नेक्स्ट वीक की मार्केट का आउटलुक देखा जाए तो हम एक बुलिश मोमेंटम में मार्केट को देख सकते हैं, गिवन दैट कि जैसे मैंने बताया मार्केट ने काफ़ी सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लूज़ किए, तकरीबन 12,000 पॉइंट्स लूज़ किए, जिसकी वजह से जो है कुछ इन्वेस्टर्स थोड़े बैकफुट पे तो गए थे। बट अगेन फ्राइडे के दिन हमने ये देखा कि जो वही इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर एक रीबाइंग की तरफ उन्होंने अपना स्टांस बनाया। यही चीज़ हम नेक्स्ट वीक भी ट्रांसलेट होते हुए देख सकते हैं, इवन दो स्लाइट मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर रहेगी। जो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के लिए जो पाकिस्तान के लिए हमें देखने को मिली है, जैसे यूएस सैंक्शंस वगैरह हो गए, उसकी वजह से थोड़े से इन्वेस्टर्स हमारे या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो बैकफुट पे रहेंगे। ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम बुलिश ही लग रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेड सेक्टर्स ईएनपी, जिसमें मारी पेट्रोलियम आ जाता है, ओजीडीसी पीपीएल आ जाते हैं, ये रेकमेंड किए जाएंगे। इसके अलावा सिक्लिकल्स को देखा जा सकता है, जिसमें सीमेंट्स एंड स्टील्स आ जाते हैं, मेपल लीफ सीमेंट, डीजीकेसी, मुगल स्टील, आइसर स्टील, इनको कंसिडर किया जा सकता है। एंड लास्टली फर्टिलाइजर सेगमेंट, जिसमें जो प्रोमिनेंट नेम्स है, जिसमें फौजी फर्टिलाइजर एंड ई फर्ट है, उनको कंसिडर किया जा सकता है फॉर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।